अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद नहीं आ रहे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आगे से आगे व्लॉग पसंद आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी न्यू जर्नी है और स्टार्ट है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी सबसे अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपका 2023 का साल, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और पिछले रमज़ान से काफ़ी सारी यादें वाबस्ता थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। पिछले रमज़ान में मैं रोज़े नहीं रख पाई थी, और जैसे कि मैं आपको पहले भी अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं जो डॉक्टर्स के पास जाना हो रहा है और मेडिकल चेकअप चल रहा है। तो पिछले रमज़ान में तो कुछ तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी और मैं बेड रेस्ट पे थी, कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी कि मैं बिल्कुल भी करवट भी नहीं ले सकती थी। खड़ी होना तो बहुत दूर की बात है, बस टेक लगा के बैठ सकती थी। बहुत ज़्यादा मजबूर और लाचार थी और बिल्कुल अपाहज थी। तब समझ में आया कि मेरा रब जो है वो कुछ भी कर सकता है। वो जवानी में कभी किसी ने नहीं सोचा कि वो चलते चलते लेट जाएगा। हंसता खेलता, मैं हंसती खेलती कूदती, मतलब बच्चों के साथ एंजॉय करती, रूटीन्स अपनी ज़िंदगी की भागम दौड़, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मैं बेड पे लेट गई। और मैं इतनी मजबूर होकर लेटी कि मैं खुद से पानी भी नहीं ले सकती थी, और मैं बिल्कुल लाचार थी। और मतलब बुढ़ापे में तो हर कोई बेचारा मतलब बीमार हो जाता है, लेटना पड़ जाता है, वीकनेस हो जाती है, लेकिन मैं जवानी में ही लेट गई और दूसरों के सहारे पे लेट गई, किसी कोई मुझे पानी दे दे। लेकिन ये कि बहुत मुश्किल टाइम था और रोज़े भी नहीं रख पा रही थी और मैं नमाज भी नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि सजदा भी नहीं कर सकती थी। मैं बिल्कुल बेड पे थी और बेड पे ही मैं कभी लेट के नमाज़ पढ़ लेती थी, कभी ऐसे टेक लगा के नमाज़ पढ़ लेती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में फिर से अपनी उसी रूटीन पे वापस आ चुकी हूँ। रमज़ान की तैयारी कर रही हूँ, रोज़ों की तैयारी कर रही हूँ और खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है और मैं चल फिर रही हूँ। आगे भी अल्लाह मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। मैं 2022 के एंड पे बिल्कुल दिसंबर में मतलब अचानक से मैं मतलब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जो कि मैं 8-9 साल बाद कंसीव मैंने किया था। और मेरी बड़ी बेटी जो है वो छोटी वो तकरीबन माशाल्लाह 13-14 साल की थी। उनके बाद मैंने काफ़ी सारे उनके बाद प्रॉब्लम्स आती रही, लेकिन मैंने कंसीव बहुत टाइम बाद किया, जो कि बिल्कुल प्लान नहीं था। और जब 2 मंथ गुजर चुके थे तब जाके डायग्नोज हुआ था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें पता चला। इतनी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, जो कि जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, और मैं कोई अल्लाह के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी। और मैंने ये रिस्क ले लिया क्योंकि डॉक्टर्स ने, मैं पहले ही मुझे पता था मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन मैं अल्लाह ताला के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहती थी। मैंने ये रिस्क ले लिया और चलते स्टार्ट से ही पता चल गया था ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और जब तक अल्लाह की मर्ज़ी होगी ये तब तक चलेगी। अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई 6 मंथ तक, और 6 मंथ तक मैंने जो प्रॉब्लम फेस की हैं वो मैं जानती हूँ, या मेरे जैसी और माएँ, मेरी बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी जो मेरी जैसी जिनकी तबीयत होगी और वो फेस कर रही होंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो अल्लाह ताला उनको उनकी गोद भी हरी रखते होंगे। मेरी तो मतलब 6 मंथ तक प्रेगनेंसी चली। 6 मंथ के बाद 7 स्टार्ट होते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई और सी सेक्शन हो गया। सी सेक्शन होना अलग बात है, वो एक नॉर्मल चीज़ ली जाती है। आजकल के दौर में सी सेक्शन नॉर्मल लेना इसलिए ली जाती है कि हर दूसरी लड़की का, हर चीज़ का मतलब 95% लड़कियों के सी सेक्शन हो रहे हैं, और कुछ शौकिया करवा लेते हैं, कुछ मजबूरी में उनका होता है। लेकिन मेरा सी सेक्शन ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स ने इतनी गलतियां की, उन गलतियों को मैं आज तक फेस कर रही हूँ। मेरा मशवरा उन न्यू कपल्स के लिए है, उन नई माओं के लिए है जो बेबी कंसीव करना चाहती हैं, या जो प्रेगनेंसी जिनको है और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, डॉक्टर्स ने उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी डायग्नोज किया हुआ है और वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो वो अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वो छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करें, उसको नॉर्मल ना लें, उसको वक्त पे ना छोड़ें, पहले से उसको प्लान कर लें, पहले से मशवरा कर लें कि हमने क्या डिसीजन लेना है।
تو انشاءاللہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. میں اپنے ولاگ میں ضرور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گی. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. پوری ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی اور بہت ساری ایسی باتیں بتاؤں گی جو آپ کو نہیں پتہ. بائے, اللہ حافظ.